खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। फ्रेंड, आप हाज़िर हैं अपने ही चैनल आसिफ टी वीडियो के साथ। फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि आपने अपने ही एंड्रॉयड मोबाइल में ऐड को किस तरह बंद करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप फेसबुक ऑन कर रहे होते हैं, तब भी ऐड ओपन होना शुरू हो जाते हैं। व्हाट्सएप ऑन करते हैं, तब भी ऐड चलना शुरू हो जाते हैं। कुछ भी मोबाइल में कोई भी किसी भी किस्म की एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो आपके मोबाइल के ऊपर ऐड आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप नहायत ही परेशान हो जाते हैं। और यहाँ तक कि आप किसी के पास कॉल करने लगते हैं, तब भी ऐड चलना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि आप किसी अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठे होते हैं, उनको मोबाइल में कुछ दिखाना पड़ जाता है या उनके सामने कॉल मिलानी पड़ जाती है, लेकिन आपको दिल में परेशानी होती है कि यार ऐसा ना हो कि ऐड चलना शुरू हो जाए, क्योंकि काफ़ी वल्गर किस्म के ऐड भी ओपन होना शुरू हो जाते हैं, तो जिससे आप ज़्यादा परेशान होते हैं। आजकल ये हर दूसरे शख्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आज स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमने मोबाइल एंड्रॉयड के अंदर जो है ना ये ऐड को किस तरह ख़त्म करना है, किस तरह बंद करना है हमेशा के लिए। तो कुछ चंद स्टेप हैं, 3-4 स्टेप हैं जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप से बताना है। आपने वीडियो को एंड तक गौर से देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड, जिससे जो है ना मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो फ्रेंड, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे, चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आपने करना क्या है दोस्तों, आपने सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जैसे ही आप जाते हो, यहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जी आपको नज़र आएगा, आपके मोबाइल के अंदर गूगल मेंशन होगा, गूगल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही गूगल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो जनाब ये आपने ऑल सर्विसेज पे आ जाना है। ये मैं निशान लगा के बताया जा रहा हूँ साथ साथ। तो ऑल सर्विस के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर जी ये मेंशन होगा एड्स, ठीक है। इस एड्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, ठीक है। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी के ऊपर क्लिक कर देना है, तो जी हमारा यहाँ से ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 में, ठीक है। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, आपने फौरन से फिर जो है ना अपने मोबाइल के सेटिंग में दोबारा चले जाना है। जैसे ही सेटिंग में दोबारा जाएंगे तो आपने सर्च करने के बजाय सिंपली यहाँ पर लिखना है, जिस तरह मैं बताता जाऊँ सेम वैसे ही आपने लिखना है। यहाँ पर लिखना है प्राइवेट, यहाँ पर आपने सर्च करना है प्राइवेट डीएनएस, ठीक है। प्राइवेट डीएनएस को जिस तरह क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक लोगो ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जी ये इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होने के बाद तो जी ये प्राइवेट डीएनएस जो है हमारा ऑफ में लगा हुआ है, लेकिन हमने करना क्या है, हमने ये नीचे जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन इसका नजर आ रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जिस तरह की मैंने सेम इस तरह लिखा हुआ है dns.adguard.com, dns.aidguard.com, आपने यहाँ पर सेम इसी तरह लिखना है। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद जी हमारा ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने वापस चले जाना है। अभी भी हमारे पेड का जो है सिस्टम बंद नहीं हुआ, तो इसके बाद हमने स्टेप नंबर 3 को फॉलो करना है। आपने करना क्या है, आपने डायरेक्ट जाना है अपने क्रोम के ऊपर, ठीक है। क्रोम के ऊपर जैसे ही आप जाते हैं, क्रोम के ऊपर आपके आगे इस तरह के 3 डॉट नजर आएंगे। मैं जरा मेंशन कर देता हूं दोस्तों। आपने जस्ट जो है ये इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जी यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा मजीद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन आएगा साइट सेटिंग, ठीक है। आपने जस्ट इस साइट सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। साइट सेटिंग के ऊपर आप जिस तरह क्लिक करेंगे तो जी जिस तरह का ये मेरा आपको नजर आ रहा है कैमरा का ऑप्शन, ठीक है। इस कैमरे के ऑप्शन को मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। आपने भी जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जी इसके ऑप्शन को जो है ना आपने डोंट अलाउ साइट टू सी यूर लोकेशन, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इसको ब्लॉक कर देना है। ये ब्लॉक करने के बाद जी यह हमारा स्टेप नंबर 3 है। इसके साथ ही आपका जो है यहाँ पर आपको नजर आएगा, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, थर्ड पार्टी कुकीज, ठीक है। ये मैंने निशान लगा दिया है। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये भी ब्लॉक कर देना है आपने, ठीक है। ये ब्लॉक करने के बाद आपने दोबारा से जो है थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको नजर आएगा जी ये वाला ऑप्शन नजर आएगा आपको, इंट्रेसिव एड, ठीक है। आपने जस्ट इस इंट्रेसिव एड के ऊपर भी क्लिक करना है और इसको भी जो है ना ब्लॉक कर देना है, जो कि ऑलरेडी मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक करने के बाद जी ये आपको दोबारा से थर्ड पार्टी साइन इन आपको नजर आ रहा होगा, लिखा होगा। आपने इसको भी जो है ना ब्लॉक कर देना है। जब इसको ब्लॉक कर देंगे उसके बाद
थोड़ा सा ऊपर मजीद स्क्रॉल करना है। ये प्रोटेक्टेड कंटेंट का आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। आपने इस प्रोटेक्टेड कंटेंट कंटेंट को भी जो है ना, डोंट अलाउ साइट टू प्ले प्रोटेक्ट कंटेंट, आपने ये चंद चीजें बहुत ही जरूरी है जिनको आपने ब्लॉक कर देना है। इससे जो है आपकी थर्ड पार्टी जो आपके कुकीज यूज वगैरह कर रही होती है, जिसकी वजह से जो है ना आपके पास ऐड आ रहे होते हैं, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने जैसे ही बंद कर दिए, उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 4 आ जाता है। अभी भी हमारी सेटिंग कंप्लीट नहीं है, आपने अपने मोबाइल के गूगल में जाना है, ठीक है। गूगल में जाने के बाद ये आपका जो फ्रेम लोगो है उसके ऊपर जाना है। उसके ऊपर जाने के बाद जी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, मैनेज यूर डिवाइस, ठीक है। मैनेज यूर डिवाइस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, थोड़ी सी प्रोसेसिंग जरूर लेगा, आपने जस्ट 2 मिनट वेट करना है। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपने यहाँ पर जी थर्ड पार्टी कनेक्शन डेटा एंड प्राइवेसी में जाना है, ठीक है। डेटा एंड प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माई एड सेंटर, ठीक है। माई एड सेंटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही माई एड सेंटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा आप फिर से प्रोसेसिंग करेगा, लेकिन ये फौरन ओपन हो जाता है। आपने इसको ऑफ कर देना है। यहाँ से ये नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा टर्न ऑफ का, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे एड सारे ब्लॉक हो गए, ठीक है। गॉट इट के ऊपर क्लिक करने के बाद तो जी ये हमारे 4 स्टेप हैं। आपने जस्ट इन 4 स्टेप को मुकम्मल अच्छी तरीके से फॉलो करना है। अगर वीडियो फिर भी आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट लाजमी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे जो है ना आपके सारे के सारे ऐड आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए। अगर मजा आ जाए तो फ्रेंड लाजमी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इससे भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।